Good evening, friends. I'm Girish Paliwal. Welcome to you all in your own YouTube channel, Study with Girish Paliwal. Friends, here in this video, we will discuss at least 6 to 8 questions, and we will try to provide you brief knowledge about each and every question. So, friends, let's get started. फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव हियर. पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं स्क्रीन पे, उसमें पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना कब की गई. जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, इसकी स्थापना कब की गई. मानव संसाधन विकास मंत्रालय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? MHRD. मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. तो इसकी स्थापना कब की गई? तो जो यहाँ पे ऑप्शंस हैं फ्रेंड्स हमारे पास, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का 1985 है. वर्ष 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना की गई. फ्रेंड्स, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जो मुख्य उद्देश्य था वो मानव संसाधनों का क्या करना था? विकास करना था. फ्रेंड्स, अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. अभी जो हाल ही में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 के अकॉर्डिंग इसका नाम जो है वो MHRD से बदल कर क्या रख दिया गया है? एजुकेशन मिनिस्ट्री. क्या नाम रखा गया फ्रेंड्स इसका? भी हाल ही में जो रखा गया है एजुकेशन मिनिस्ट्री. एजुकेशन मिनिस्ट्री इसका नाम रखा गया है, यानी कि शिक्षा मंत्रालय. हिंदी में बोलें तो शिक्षा मंत्रालय इसका नाम कर दिया गया है. किसका नाम फ्रेंड्स? मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अभी हाल ही में वर्ष 2020 में क्या कर दिया? इसका नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है. और जो अभी बात करें तो MHRD जो MHRD का जो कार्यभार है वो किसके हाथ में है? किसके पास है? रमेश पोखरियाल निशंक जी के पास है. तो फ्रेंड्स, ये था पहला क्वेश्चन हमारा. अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है यहाँ पे. किसने कहा था कि भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षा में हो रहा है? कहने का मतलब है जो भारत का भाग्य है, जो फ्यूचर ऑफ इंडिया इज डेवलपिंग इन दी क्लासरूम्स. कहने का मतलब है कि कक्षाओं में, भारत की कक्षाओं में जो है भारत के भाग्य का निर्माण हो रहा है. किसने कहा था? तो ये कहा था फ्रेंड्स कोठारी आयोग ने. कोठारी आयोग जो कि जिसको नेशनल एजुकेशन कमीशन भी कहा जाता है. नेशनल एजुकेशन कमीशन, नेशनल एजुकेशन कमीशन, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग. राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जिसे जाना जाता है. तो कोठारी आयोग इसका करेक्ट आंसर है. कोठारी आयोग 1964 से 1966 ये आपको दिया गया होगा. इसका गठन हुआ था, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था 14 जुलाई 1966 को, और 64 में ये स्टार्ट हो गया था फ्रेंड्स. और इसमें जो थे, इसकी जब बात करें, जब ये आयोग बना था तो उस टाइम पे इसमें 17 मेंबर्स थे. टोटल कितने थे? 17 सदस्य थे फ्रेंड्स. इसमें 17 में से जो थे वो 6 विदेशी शिक्षा विशेषज्ञ थे. 6 कितने थे? कहाँ के थे? विदेशी शिक्षा विशेषज्ञ, फॉरेन.
एजुकेशन स्पेशलिस्ट बोल सकते हैं। वो जो थे 6 विदेशी थे और टोटल कितने थे, 17 थे इसमें सदस्य। और इसके अलावा फ्रेंड्स इसके बारे में एक दो बातें और जान लेते हैं, एक दो महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो इस आयोग से रिलेटेड हैं। उसमें जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, जब फ्रेंड्स स्वतंत्रता प्राप्ति की पहचान बोल सकते हैं, संपूर्ण शिक्षा पे बनने वाला आयोग था ये, संपूर्ण शिक्षा पे बनने वाला आयोग। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संपूर्ण शिक्षा पर बनने वाला आयोग, तो कौन सा है, कोठारी आयोग है फ्रेंड्स। और इसमें लगभग, इसके बारे में थोड़ा सा और जाने तो 700 पृष्ठ थे टोटल। जब इसका प्रतिवेदन तैयार हुआ था, जो कोठारी आयोग था उसने जब अपना प्रतिवेदन सरकार को सौंपा था, तो उसमें जो थे 700 पृष्ठ थे, 700 पृष्ठ। ठीक है फ्रेंड्स, और ये 3 भागों में विभाजित था। सात सौ पृष्ठ बोल सकते हैं, लगभग 700 फ्रेंड्स। यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा लगभग, क्योंकि कहीं कहीं पे ये देखने को मिलता है 692 पृष्ठ भी इसमें देखने को मिलते हैं, तो लगभग हमने बोला है, इसलिए 700 पृष्ठों का एक प्रतिवेदन था। और इसका जो शीर्षक था, इसका जो टाइटल था कोठारी आयोग के प्रतिवेदन का, जो रिपोर्ट जो सौंपी गई थी उसका जो टाइटल था एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। एजुकेशन एंड नेशनल यानी कि शिक्षा और राष्ट्रीय प्रगति, शिक्षा और राष्ट्रीय प्रगति जो था इस प्रतिवेदन का शीर्षक था। द टाइटल ऑफ कोठारी कमीशन वॉज एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ इम्पोर्टेंट जो है इंफॉर्मेशन अबाउट दिस क्वेश्चन। ये इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वो आपको यहाँ पे दी गई। और जो इसके अतिरिक्त थोड़ा और बताएं इसके बारे में, तो फ्रेंड्स इसके जो बोले अध्यक्ष थे उस टाइम, जो तत्कालीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी इसके अध्यक्ष थे। कोठारी आयोग भी इसी को बोला जाता है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी इसी का नाम है, नेशनल एजुकेशन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारे पास है यहाँ पे, यूजीसी की स्थापना कब हुई। अब जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है इसकी स्थापना कब हुई, ये इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शंस हैं फ्रेंड्स, उसमें जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है 1953। फ्रेंड्स इसके बारे में भी थोड़ा हम यहाँ पे बताना चाहेंगे। जो इसका हेड क्वार्टर है वो तो है न्यू दिल्ली में, मुख्यालय इसका है न्यू दिल्ली में, हेड क्वार्टर। इसके अतिरिक्त बात करें तो यहाँ पे दूसरी जो इससे रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन देंगे, तो जो यूजीसी था, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, पहले ये कमेटी यानी कि समिति बोला जाता था इसको, विश्वविद्यालय अनुदान समिति के नाम से इसको जब स्टार्टिंग में इसकी नींव रखी गई थी 1948 में। किसने रखी थी वो, राधा कृष्णन आयोग था, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग बोल सकते हैं जिसको। तो इसने इसकी नींव रखी थी, किसकी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। कमीशन था फ्रेंड्स, पहले ही इसका जो था कमीशन ना होके कमेटी था, यानी कि समिति, हिंदी में बोलें तो समिति, विश्वविद्यालय अनुदान समिति के नाम से इसकी नींव रखी गई थी 1948। बाद में ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कमीशन कर दिया गया सी से। तो इसकी जो इस आयोग की गठन की बात करें तो 26 दिसंबर 1953 में किया गया था, 26 दिसंबर 1953 में किया गया था।
ये अनौपचारिक रूप से, औपचारिक नहीं बोल सकते फ्रेंड्स इसको। इसके बाद 1956 में भारत सरकार ने इसे स्वायत्तता प्रदान की, यानी कि यूनिवर्सिटी जो ग्रांट कमीशन एक्ट था वो बना, यूजीसी एक्ट बना कब, 1956 में। तो तब जाके इसको क्या स्वायत्तता दी गई और इसकी बोल सकते हैं सही मायने में इसका गठन हुआ या इसकी स्थापना हुई 1956 में। पहले इसकी नींव रख दी गई थी 1948 में, तब ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी करके था इसका समिति, तो 1948 में। उसके बाद 1953 में इसका गठन कर दिया गया, लेकिन वो औपचारिक नहीं था क्योंकि तब कोई एक्ट नहीं बना था। एक्ट कब बना, 1956 में, तब जाके इसे पूर्णतया इसकी बोल सकते हैं इसका गठन कर दिया गया। और यूजीसी का जो मेन कार्य क्या है, जो विश्वविद्यालय हैं और जो महाविद्यालय हैं मान्यता प्राप्त, उनको क्या करना, अनुदान देना, इसका मुख्य कार्य है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन था कि इसकी स्थापना कब हुई, तो यहाँ पे जो ऑप्शन हैं उसमें से 1953 करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है फ्रेंड्स हमारे पास, किस कमीशन के सुझाव पर यूजीसी की स्थापना की गई। कौन सा कमीशन था फ्रेंड्स, वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, राधाकृष्णन कमीशन 1948, जिसे कि क्या बोला जाता है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है फ्रेंड्स, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से भी इसे जाना जाता है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से भी इसे जाना जाता है फ्रेंड्स। अब विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के बारे में बात करें तो इसने ग्रामीण जो महाविद्यालय हैं उनका जो सुझाव दिया था, वो इसकी बोल सकते हैं प्रमुख विशेषता थी, किसकी, राधाकृष्णन आयोग की। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है फ्रेंड्स, विद्यालय में प्रधानाध्यापक का स्थान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जहाज में कप्तान का। तो किसने कहा था ये कथन किसका था, प्रोफेसर रायबर्न का था। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ साझा कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। इसके अतिरिक्त हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि हमारा एक और चैनल है जिसमें हम इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड वीडियोज अपलोड करते रहते हैं समय समय पे। तो फ्रेंड्स अगर आपको इजी वे में इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर सीखनी है तो आप हमारे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम क्या है, साइन इंग्लिश क्लासेज बाय गिरीश पालीवाल करके आपको चैनल मिल जाएगा। तो उसमें आप इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर की वीडियोस को देख सकते हैं, जिसमें बहुत आसान तरीके से समझाया गया है। तो फ्रेंड्स ये जो है दूसरा चैनल है जिस पे हम जीके और टीचिंग एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहे हैं। इसमें जो हमारा ये क्वेश्चन है, कक्षा के आकार और समय को कम करके शिक्षा देना। जब कक्षा का आकार छोटा हो और समय को भी कम कर दिया गया हो, ऐसे माहौल में जब हम शिक्षा देते हैं तो वो क्या कहलाता है, तो उसे कहते हैं फ्रेंड्स सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग कहते हैं फ्रेंड्स। ये जो हैं जो टीचिंग कौशल्स हैं, जो शिक्षण कौशल हैं, उनमें सुधार के लिए, शिक्षण कौशलों के विकास के लिए इस माइक्रो टीचिंग का प्रयोग किया जाता है, यानी कि माइक्रो टीचिंग जो है वो कराई जाती है। और इसके अतिरिक्त कुछ यहाँ पे और बात करें तो एलन और रियान थे जिन्होंने 13 यानी कि 13 टाइप के टीचिंग कौशल्स बता रखे हैं। कितने टाइप के फ्रेंड्स, 13। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है यहाँ पे फ्रेंड्स, उस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, अब जो है फ्रेंड्स इसको बोलते हैं रमसा। रमसा की शुरुआत कब से हुई? रमसा की शुरुआत कब से हुई फ्रेंड्स? यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शंस हैं फ्रेंड्स, सॉरी इससे पहले हमने जो बताई अभी जानकारी उसमें थोड़ा सा हमें डाउट हो रहा था, कन्फ्यूजन हो रहा था, तो हम उस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहले जो माइक्रो टीचिंग है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो एलन और रियॉन थे उन्होंने 14 जो है टीचिंग स्किल्स के बारे में बताया था। कितने? 14 टीचिंग स्किल्स के बारे में। ये हमने अभी 13 बताया था, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, सॉरी फ्रेंड्स इसके लिए। तो 14 टीचिंग कौशल्स यानी कि शिक्षण कौशलों के बारे में इन्होंने बताया था। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स जो हमारे पास था, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, तो इसको बोलते हैं फ्रेंड्स रमसा की शुरुआत कब हुई कह रहे। तो क्वेश्चन में जो हमारे पास ऑप्शंस हैं उसमें वर्ष 2007, वर्ष 2008, वर्ष 2009 और वर्ष 2010। तो फ्रेंड्स जो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो क्या है? वर्ष 2009। रमसा की शुरुआत कब से हुई? वर्ष 2009 से। तो माध्यमिक शिक्षा के लिए है फ्रेंड्स, जैसे सर्व शिक्षा अभियान है वैसे ही ये माध्यमिक शिक्षा के लिए चलाया गया था। तो ये वर्ष 2009 से शुरुआत हुई इस अभियान की। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे। और इसी से रिलेटेड फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है, जो शिक्षा अभियान की बात हो रही है। तो एक शिक्षा का अधिकार था, राइट टू एजुकेशन बोल सकते हैं, राइट टू एजुकेशन जो था, इसकी बात करें जो अधिनियम बना था राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बात करते हैं। तो ये जो था राइट टू एजुकेशन जो एक्ट 2009 था, ये कब से लागू हुआ? कभी कभार इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। राइट टू एजुकेशन जो है एक्ट 2009 कब से लागू हुआ पूछा जाएगा, तो 1 अप्रैल 2010 से लागू। फ्रेंड्स कंफ्यूजन नहीं करना है इस क्वेश्चन में, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, क्योंकि एक्ट 2009 में बना था, लेकिन जो लागू हुआ था वो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। फ्रेंड्स ये थे फ्रेंड्स कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। और कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाली वीडियोज़ का भी आप आनंद उठाएं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबा सकते हैं, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आसानी से मिल सके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।